नमस्कार। आज के इस सुश्रुत संहिता शारीर स्थान के अध्ययन का आरंभ प्रार्थना से करते हैं। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हमने परसों के सत्र में जो सूत्र क्रमांक 5 से आगे बातें देखी थी, एक बार उनको एक बहुत ही क्विक ऐसा रिवाइज करते हैं तो आज के विषय का भी टेम्पो बनेगा। तो इसके पहले का जो सूत्र था उसमें हमने कुल मिला के 24 तत्वों की उत्पत्ति के बारे में संक्षेप में देखा था सूत्र क्रमांक 4 में। यहाँ पे उस विषय का उन्होंने उपसंहार किया था और फिर उनमें से कुछ गिने चुने तत्वों के बारे में कुछ अधिक जानकारी वहां पे हमें देखने के लिए मिलती है। और उसमें हमने एक जो बात बहुत ही सुस्पष्ट रीत्या इसके पहले के सत्र में देखी थी कि मनुष्य प्राणी जो हमारे लिए आयुर्वेद के लिए अधिकरण है और उसके साथ साथ जो बाकी अन्य जीव जंतु है उनके लिए जो सचेतन है, जो सेंद्रिय है, उनमें बुद्धि यानी महत, अहंकार, मन और दश दश अन्य इंद्रिय, इनकी उपस्थिति, इनका कार्य ये अत्यंत आवश्यक है क्योंकि इनसे ज्ञान ग्रहण होता है और वो एक बहुत बड़ा धर्म है सेंद्रिय ये द्रव्यों का यानी लिविंग बींग्स का। और इसीलिए इन तत्वों के बारे में कुछ और विस्तार से वर्णन यहाँ पे हमें आगे के सूत्रों में देखने के लिए मिला था। सबसे पहले तो उन्होंने यहाँ पे जो बुद्धिन्द्रिय यानी ज्ञानेन्द्रिय है उनके विषय कहे थे और फिर कर्मेंद्रिय उनके विषय हमने देखे थे। उसके बाद इन सारे 24 तत्वों में से प्रकृति और विकृति विकार यानी कारणभूत कौन है और कार्यभूत कौन है, ये बात हमने देखी थी। उसके बाद एक संकल्पना जो हमने चक्रपाणी टीका चरक शारीर स्थान अध्याय क्रमांक 1 में से देखी थी वो थी कि किस प्रकार ज्ञान ग्रहण प्रक्रिया होती है, उसमें किस प्रकार बाह्य इंद्रिय यानी ज्ञानेन्द्रिय वहां से लेके भीतर के जो मन, अहंकार और अंतिमता बुद्धि है वहां तक ज्ञान की परंपरा चलती आती है। उसमें कैसा क्रम है, हर एक पायदान का क्या महत्व है, हर एक जो तत्व है वो क्या भूमिका अदा करता है और अंतिमतः किस प्रकार सारे ज्ञान का समर्पण ये बुद्धि में होता है। तो ये भी हमारे आयुर्वेद के परिप्रेक्ष्य में एक महत्वपूर्ण जो क्रम विशेष है, जो मैंने कहा वैसे कि चक्रपाणी भी सांख्य दर्शन के संदर्भ के साथ इसको विस्तार करते हैं, वो हमने यहाँ पे रेलेवेंट था इसलिए अन्य तंत्र से ये बात देखी थी। और वहां पे हमने ये देखा था कि किस प्रकार ज्ञान ज्ञान के कारण प्रकाशन होना, जो बुद्धि में मानो ज्ञान का प्रकाश ऐसे गिरता है उस कारण फिर जो पुरुषार्थ है वो उजागर हो जाता है, ये बात हमने देखी थी। और इसलिए पुरुषार्थ यानी पुरुष जो मूल तत्व है उसके प्रतिबिंब के कारण ये सारी ज्ञान ग्रहण प्रक्रिया होती रहती है। और उस ज्ञान ग्रहण प्रक्रिया के उदाहरण के तौर पे किस प्रकार कर संकलन का एक दृष्टांत हमने देखा था कि किस प्रकार कर संकलन करना है। तो अगर कोई टैक्स या लगान इकट्ठा करता है तो नीचे से लेके ऊपर तक एक जो हायरार्की होती है, उसी प्रकार बाह्येंद्रिय से लेकर बुद्धि तक वो एक हायरार्की हमने देखी थी। और फिर उसके बाद इन तत्वों में से जो मुख्य तत्व हमने कहा वैसे हमारे मनुष्य प्राणियों के लिए है बुद्धि, अहंकार और एकादश इंद्रिय, उनके 3 प्रकार तत्प्रकार त्रयम अधिभूत, अध्यात्म और अधिदैवत, इनको हमने देखा था सूत्र क्रमांक 7 के संदर्भ से। उसमें अधिभूत का अर्थ था कि उनके स्वयं के विषय, अध्यात्म यानी वो स्वयं या शरीर में उनका स्थान, वैसे दोनों अर्थ वहां पे डल्लर ने लिए हैं। और अधिदैवत ये बात हमने देखी थी कि जो इस सृष्टि का एक समष्टि देह है यानी जो हम सारे उसके भिन्न भिन्न देह है, इसको छोड़ के सर्वव्यापक ऐसा एक जो देह है जो सब सृष्टि को व्याप के रहता है, जिसको हमारे दार्शनिक साहित्य में विराट विश्वरूप ऐसा कहा है। उसके द्वारा उसमें भी देह होने के कारण बुद्धि है, अहंकार है, एकादश इंद्रिय है और उस बुद्धि अहंकार एकादश इंद्रियों के प्रत्येक से
जिस विशिष्ट देवता की उत्पत्ति होती है वो इस प्रत्येक तत्व की देवता मानी गई है। एक संकल्पना हमने यहाँ पे देखी थी। और उसी प्रकार डल्लन की टीका में जो वेदांत शास्त्र के संदर्भ से ये जो एक विवरण आया था कि हर एक तत्व का अध्यात्म क्या है, उसका अधिभूत क्या है और अधिदैवत क्या है, ये भी हमने संक्षेप में देखा था कि किस प्रकार देवताओं का उल्लेख यहाँ पे विशेष करके आता है, किंतु इसका विस्तार हमारे यहाँ पे हमारे युक्ति व्यपाश्रय के परिप्रेक्ष्य में अधिक अपेक्षित नहीं है। इसके अध्ययन के लिए स्वतंत्र शास्त्र का अध्ययन करना यह अत्यंत आवश्यक है। केवल आयुर्वेद के उपलब्ध संविधाओं के द्वारा आप अधिदैवी की बातें या देवताओं के बारे में बात, दैव व्यपाश्रय चिकित्सा, ये सारी बातों को नहीं पढ़ सकते, उसमें तज्ञ नहीं हो सकते। तो आयुर्वेद का हिस्सा किंतु युक्ति व्यपाश्रय चिकित्सा के बाहर का हिस्सा, इस प्रकार से इसको देखना है। अतः यहाँ पे इसका विस्तार करना ये अप्रस्तुत है। जितना ग्रंथ ने कहा है उसके बारे में हमने ये बात देखी थी। और फिर आगे चलकर हमने ये भी देखा था कि किस प्रकार प्रकृति से उत्पन्न होने वाले सारे या अभिव्यक्त होने वाले सारे तत्व ये मूलतः अचेतन है, क्योंकि प्रकृति ही अचेतन है। किंतु जब उसका पुरुष जो स्वयं चेतन है उसके साथ संयोग होता है तो उस पुरुष के संयोगों के कारण सारी प्रकृति और उसकी जो विकृतियां हैं उसमें चेतना की अभिव्यक्ति होती है। हमने इसके लिए उदाहरण देखा था कि किस प्रकार विभिन्न जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं वो स्वयं नहीं चलते, पंखा स्वयं नहीं चलेगा, बल्ब स्वयं नहीं जलेगा, उसके लिए उनमें से उस इलेक्ट्रिसिटी का गुजरना आवश्यक होता है। तो वो सारे भी ऊर्जावान होते हैं, वो सारे भी चैतन्य युक्त प्रतिभाती होते हैं। अतः यहाँ पर वही दृष्टांत हम समझ सकते हैं। और वो कहते हैं कि इसके बाद जो एक मुद्दा देखा था कि टू बिगिन विथ प्रकृति और पुरुष के संयोग के पीछे का क्या हेतु है, कारण है, तो इसके बारे में इसके पहले के सत्र में भी बहुत पहले देखा था कि पुरुष में इच्छा उत्पन्न होना कि अब मैं नव सृष्टि का उत्पन्न करूं, और यही उसका अविवेक या विपर्य ज्ञान का कारण है कि ये सृष्टि उत्पत्ति की इच्छा होना ये किस कारण होता है, तो जो अविवेक होता है या विपर्य ज्ञान होता है उस कारण पुरुष में ये इच्छा उत्पन्न होती है। किंतु पुरुष में जब भी ये इच्छा उत्पन्न होती है कि मैं कुछ तो नया उत्पन्न करूं, तो उस तरफ त्वरित प्रकृति आकृष्ट हो जाती है। और प्रकृति आकृष्ट होने के पीछे जो कारण है वो है कि इस पुरुष ने जो विवेक खोया है, जो विपर्य ज्ञान आया है, उसको दूर करके उसको फिर एक बार मोक्ष के प्रति ले जाऊं। तो कैवल्यार्थम यानी मोक्षार्थम ये हमने प्रधान का पुरुष के साथ प्रवृत्त होने का, संयुक्त होने का कारण हमने देखा था। और यहाँ पे हमने उसका जो उदाहरण देखा था वो था किस प्रकार गाय का दूध बछड़े के लिए ऑटोमेटिक प्रवर्तित होता है। दूध के हाथ में कुछ क्षमता नहीं होती, या दूध में वो इच्छा, दूध के हाथ में वो कैपेबिलिटी नहीं होती कि भाई अब मैं स्वयं से प्रवृत्त हो जाऊं। दूध ऑटोमेटिकली प्रवृत्त हो जाता है जब गाय के मन में उसके वत्स के प्रति वात्सल्य उत्पन्न हो जाता है। अतः वही दृष्टांत है कि जब पुरुष ये सृष्टि उत्पत्ति की इच्छा करता है तो उसकी प्रति प्रकृति वैसे ही आकृष्ट हो जाती है जैसे गाय का दूध बछड़े के प्रति आकृष्ट हो जाता है। ये सारी बातें सूत्र क्रमांक 5 से लेकर सूत्र क्रमांक 8 तक हमने इसके पहले के सत्र में देखी थी। और अब उसी परंपरा में जो आगे का सूत्र है वो है प्रकृति और पुरुष का साधर्म्य और वैधर्म्य। अतः ऊर्ध्वम प्रकृति पुरुषयो हो साधर्म्य वैधर्म्य व्याख्यास्यामः। अब देखिएगा, हम एक बार ये जो फिर रिफ्रेश कर देते हैं कि हम सुश्रुत संहिता का शारीर स्थान का प्रथम अध्याय देख रहे हैं, जो कि मूलतः आयुर्वेद शास्त्र का तंत्र है, आयुर्वेद शास्त्र का ग्रंथ है। और हमने ये बात पहले भी देखी थी कि इस पहले अध्याय का, इसका पहला अध्याय होगा, चरक शारीरस्थान का पहला अध्याय होगा, या उसके चरक शारीरस्थान के कुछ अन्य भी अध्याय होंगे। तो उन सब में हमें एनाटॉमिकल रेफरेंसेस मिलना, फिजियोलॉजिकल रेफरेंसेस मिलना, ये बात नहीं होती। किंतु किंतु वहां पर हमें हमारे शरीर के प्रति देखने का दृष्टिकोण ये भिन्न भिन्न प्रकार से कहा गया है। तो हम जब इस शरीर के प्रति देखते हैं तो आरोग्य प्राप्ति होने के बाद जो आगे का हमारे आरोग्य प्राप्ति के बाद का मुख्य प्रयोजन होता है वो है पुरुषार्थ प्राप्ति, और जो सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ है वो है मोक्ष है। तो यहाँ तक जाने के लिए हमें हमारे शरीर
और शरीर के आसमंत में जो सृष्टि है उस तरफ किस प्रकार देखना आवश्यक है, ये दृष्टिकोण देने का काम भी ये संहिताओं के शारीर स्थान करते हैं। और उस दृष्टिकोण देने के लिए एक जो बहुत महत्वपूर्ण सोच है, वो सोच ऐसा है कि हमें विवेक लाना होगा। विवेक लाना होगा। हम हमारा ये जो बद्ध है आत्मा, या जो हम अटके हुए हैं इस संसार के चक्र में, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वी आइडेंटिफाई आवरसेल्व्स एज आवर बॉडी, एज आवर माइंड, एज आवर बुद्धि एंड सो ऑन। तो हम इस कोशों में अटक गए हैं, क्योंकि हम मूलतः पुरुष के प्रतिबिंब है। हम मूलतः उस परमात्मा के अंश है, किंतु हम स्वयं को उस परमात्मा के अंश से या उस पुरुष के प्रतिबिंब से आइडेंटिफाई नहीं करते। हम जो प्रकृति की सारी विकृतियां हैं, बुद्धि, अहंकार, इंद्रिय, उससे जो शरीर बनता है पंचभौतिक, इन सारे से हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि मेरा शरीर यानी मेरा अस्तित्व है, मेरा मन यानी मेरा अस्तित्व है। और इस सोच के कारण, जो अनंत काल से चलती हुई वासनाओं के कारण होता है, हमें मोक्ष प्राप्ति नहीं मिलती। अतः उसकी पहली पायदान ऐसी है कि हम इस सृष्टि में पुरुष और प्रकृति, इनमें भेद करने का प्रयास करें। और इसलिए उनके मूलतः उनमें भेद क्या है, डिफरेंसेस क्या है, ये अगर देखें तो उस नजरिए से हम हमारा जो दृष्टिकोण बदलना प्रारंभ कर सकते हैं। अतः इस सूत्र में वो कहते हैं, अतः ऊर्ध्वम, अब इसके बाद प्रकृति पुरुषयो हो, प्रकृति और पुरुष इन दोनों का साधर्म्य वैधर्म्य, उन दोनों का साधर्म्य जो है और जो वैधर्म्य है, व्याख्यास्यामः, इसके बाद उसका व्याख्यान करेंगे। ये भविष्य काल वाचक रूप हुआ। अब देखिए साधर्म्य और वैधर्म्य, कितना सुंदर शब्द का अर्थ है। धर्म यानी कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टीज, सो वो सिमिलर होना यानी साधर्म्य, वो भिन्न भिन्न होना यानी वैधर्म्य। तो तद यथा, उन दोनों में क्या कहा है उन्होंने? सबसे पहले तो साधर्म्य, तद यथा, इस प्रकार से, उभौ अपि, उभौ यानी दोनों, अपि यानी दोनों भी, कैसे है? अनादि है, उभौ अपि अनंतौ, उभौ अपि अलिंगौ, उभौ अपि नित्यौ, उभौ अपि अनपरौ, उभौ च सर्वगतौ इति। तो इन शब्दों को अभी देखिएगा, इसका अर्थ हम देखेंगे। और फिर इसके बाद वैधर्म क्या क्या है? तो जो डिफरेंसेस है, एक तो प्रकृति कैसी है, स्वयं एका तो प्रकृति ही, प्रकृति एक ही है। जैसे हमने देखा था कि समुद्र कितना होता है? एक ही होता है, ओशन सबको व्याप के होता है, किंतु वो संख्या में एक ही होता है। वैसे ही प्रकृति भी एक ही है। अचेतना, उसमें चेतना बिल्कुल नहीं है। त्रिगुणा, बीज धर्मिणी, प्रसव धर्मिणी, अमध्यस्थ धर्मिणी चेती, बहवस्तु पुरुषाः, पुरुष हमने ये बात देखी थी कि बहु है, संख्या में अनेक है। जितने कर्म पुरुष, जितने यहाँ पे शरीर है, उतने पुरुष होने वाले हैं। ये बात भी हमने आरंभ में देखी थी दृष्टांत में, कि जितने जीव जंतु उस समुद्र में उपस्थित होंगे, उसमें सारे पुरुष का प्रतिबिंब होगा। अतः उन सारों को पुरुष संज्ञा दी जाती है और वो अनेक होते हैं। चेतनावंत, अर्थात सारे पुरुषों के जो प्रतिबिंब होंगे वो कैसे होंगे? चेतनावंत होंगे, क्योंकि स्वयं पुरुष ये चेतना है। अगुणा, प्रकृति त्रिगुणा थी, पुरुष में ऐसे कोई गुण नहीं रहते, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अबीज धर्माण, अप्रसव धर्माण, मध्यस्थ धर्माणश्चेति। अब देखिए बारी बारी शब्दों को देखेंगे। कुछ शब्दों के अर्थ सीधे सरल है, कुछ शब्दों के अर्थ थोड़े विस्तार से हम देखेंगे। सबसे पहले जो साधर्म्य है उसको देखेंगे, कि साधर्म्य में जो उन्हें कुल मिला के 6 बातों का उल्लेख किया है: अनादि, अनंत, अलिंग, नित्य, अनपर और सर्वगत। उसमें अनादि का अर्थ क्या है? जिसका आरंभ नहीं है। अनंत का क्या है? जिसका कोई अंत नहीं है, यानी देयर इज नो स्टार्ट एंड देयर इज नो एंड फ्रॉम द टाइम पर्सपेक्टिव। क्योंकि काल की उत्पत्ति भी इन्हीं से होती है। देखिएगा हाउ वंडरफुल द कंसेप्ट इज। इवन इफ यू स्टडी द मॉडर्न फिजिक्स, आपको ये बातें वहां पे कुछ भिन्न प्रकार से लेकिन समझ में आ जाएगी कि देयर वाज नो टाइम बिफोर द कंसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड। ये बात तो फिजिक्स में भी कहते हैं। तो आप अगर सम्यक बुद्धि से ज्ञान का ग्रहण करोगे तो वही ज्ञान आपके तरफ आने वाला है। ज्ञान भिन्न भिन्न नहीं है, लेकिन हमारे ग्रहण करने की क्षमता भिन्न भिन्न है। तो ये बात वहीं पे आ जाती है कि आदि, आदि यानी आरंभ, शुरुआत, अंत यानी समापन, ये सारे टाइम के पर्सपेक्टिव है, ये सारे काल के रेफरेंसेस है। लेकिन जब तक सृष्टि की उत्पत्ति शुरू नहीं होती तब तक काल की उत्पत्ति भी नहीं होती।
कुछ अगर बदलाव आता है तो वो काल के कारण आता है, किंतु प्रकृति पुरुष तो किसी बदलाव के परे है। बदलाव हो या ना हो, वो उसके पहले से उपस्थित है। तो काल नामक जो द्रव्य है, चरक संहिता सूत्र स्थान में भी जो कारण द्रव्य आते हैं, क्या उसमें खादिनी जो पंच महाभूत है, काल, दिक, आत्मा, मन, इन द्रव्यों की सारे द्रव्यों की उत्पत्ति भी अंतिमतः इस प्रक्रिया से ही होती है। अतः इनके पहले कोई काल नहीं था। अतः काल नहीं होने के कारण कोई आरंभ का मुद्दा नहीं आता, कोई अंत का मुद्दा नहीं आता। नित्य अलिंग, अलिंग लिंग का अर्थ यहाँ पे लेना है, मैंने जो धर्म का अर्थ लिया था वैसे ही कुछ हद तक कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज। आप ऐसे नहीं कर सकते कि फॉर एग्जाम्पल पृथ्वी है तो पृथ्वी ये घन होती है, कठिन होती है, जल द्रव होता है, शीत होता है। ऐसे जो हम देखते हैं कि उसके गुण विशेष होते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज होती है, जिसके द्वारा हम उसका वर्णन कर सकते हैं। वैसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ये प्रकृति या पुरुष के नहीं है। जो 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 हमने आरंभ के सूत्र में देखा था कि वो त्रिलक्षण यानी त्रिगुणा, ऐसा अर्थ वहां पे अपेक्षित था कि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स यानी उसके उसकी पहचान, ये उसका स्वरूप कैसा है, तो वो त्रिगुणात्मक है, वो उसकी पहचान है। किंतु वो उसके हम उसको उसके लिंग या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं कह सकते। तो उस शब्द का अर्थ ये इस परिप्रेक्ष्य में भिन्न होता है कि उसके प्रकृति के और पुरुष के कोई कैरेक्टरिस्टिक्स या कोई प्रॉपर्टीज जिससे हम उसको डिस्क्राइब कर पाए, ऐसे नहीं होते हैं कि प्रकृति ऐसी होती है, उसका गंध ऐसा होता है, उसका रूप ऐसा होता है। ऐसा ना प्रकृति का कर सकते हैं, ना पुरुष का कर सकते हैं। नित्य, नित्य का अर्थ होता है कि उसमें लयम न गच्छति, उसमें कोई बदलाव आ नहीं सकता। लय का अर्थ होता है क्षीण होना, अनंत यानी समापन होना। लय का अर्थ होता है क्षीण होना, तो क्षीण होना, अल्पता होना, या उसके साथ साथ ऑब्वियसली उसकी वृद्धि होना, ऐसी कोई बातें नहीं होगी। अगर सर्वव्यापी कोई बात है पहले से ही, इट इज ऑक्यूपाइंग एवरीथिंग, सो हाउ विल इट ऑक्यूपाई समथिंग मोर, बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज एवरीथिंग। अगर यही सब कुछ है तो इसके परे क्या होगा, इसमें और वृद्धि कैसे होगी, इसमें और क्षय कैसे होगा, क्योंकि सारा ही इसमें समाया हुआ है। अतः इसका नित्यत्व प्रकृति का और पुरुष का यहाँ पे निर्दिष्ट किया है। अनपर, अनपर, अन ये उपसर्ग है, नए अर्थक, और अपर जिसका कोई पर नहीं है, यानी यह दोनों ही महद इत्यादि जो तत्व है उनके परे है, जिनका कोई अपर नहीं है। यानी क्या कि इसमें उसके पहले अनादि सॉरी प्रकृति और पुरुष, इनके पहले कोई नहीं था। ये स्वयं ओरिजिनल है। महद अहंकार, इनके परे प्रकृति पुरुष दोनों हैं, उनके पहले प्रकृति पुरुष दोनों हैं, किंतु प्रकृति पुरुष के पहले कोई नहीं होता। दे आर द ओरिजिनल तत्व ऑफ दिस सृष्टि, ये उसका अर्थ है अनपर। और सर्वगत, सर्वगत ये देशवाचक है, यानी अनादि अनंत ये कैसे कालवाचक था, वैसे सर्वगत इज अबाउट हाउ व्याप्त दिस तत्वार, सर्वम व्याप्य स्थित। तो जो जो आप इस सृष्टि में देख रहे हैं ना, या जो जो इस सृष्टि में हो सकता है, उन सबको व्यापक व्याप्त करके प्रकृति और पुरुष है। क्योंकि प्रकृति में ही इस सृष्टि की उत्पन्न हुई है, तो प्रकृति के बाहर भला क्या होगा। अतः जैसे काल की उत्पत्ति भी प्रकृति से ही हुई है, वैसे देश इस तत्व की, दिशा इस तत्व की भी उत्पत्ति प्रकृति से ही हुई है। अतः ऐसा कोई किनारा नहीं, ऐसा कोई कोना नहीं, ऐसा कोई ऐसी कोई जगह नहीं जहां पे प्रकृति और पुरुष की व्याप्ति ना हो, वो सर्वव्यापी है। ये दोनों की सामान्य बातें हो गई। फिर वैधर्म क्या है, वैधर्म्य है प्रकृति ये अचेतन है, ये बात हमने देखी थी। त्रिगुणा है यानी सत्व रज तम युक्त है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पुरुष ये सत्व रज तम युक्त नहीं है, इस पे आगे चलकर चर्चा आने वाली। फिर एक बार हमने हमने इसके पहले भी देखा था कि पुरुष में स्वयं में त्रिगुण नहीं होते, किंतु आगे चलकर देखेंगे कि कैसे उसका भास होता है कि उनमें त्रिगुण है। बीज धर्मिणी होती है प्रकृति, ये बीज धर्मिणी होती है। इसका अर्थ क्या दिया है डल्लन ने, सर्वेशम महदादि विकाराणाम बीज भावेन अवस्थिता बीज धर्मिणी। मद इत्यादि जो आगे के सारे तत्व है, उनका सारों का बीज, उनका बीज भाव, उससे अवस्थिति जिसकी होती है वो होती है प्रकृति। यानी आप
आगे जो सारी उत्पत्ति जो हमने देखी थी महद इत्यादि की, वो अगर आगे की उत्पत्ति होने वाली है तो कार्य कारण भाव जो है, सत्कार्यवाद है, वो क्या कहता है कि अगर कोई कार्य देखने के लिए मिल रहा है तो उसका कारण स्वरूप बीज पहले से ही कहीं तो उपस्थित होगा। अगर वो नहीं होगा तो आगे चलकर कार्य नहीं होगा। अगर आप देखो तो जो वट, उदुम्बर, इनके फल होते हैं, तो उनके फल अगर ढंग से बोए गए तो उनसे पूरा बड़ा वृक्ष उत्पन्न हो सकता है, वट, उदुम्बर इत्यादि का। तो उस केवल बीज में इतनी क्षमता होती है कि उस फल में इतनी क्षमता होती है कि उसके जो भी बीज है या उसके बीजों के अवयव है, उन हर एक में भविष्यकालीन वृक्ष ये बीज रूप में उपस्थित है। वो अभी तक अभिव्यक्त नहीं हुआ। अभिव्यक्त होने के लिए उसके लिए पानी लगेगा, उसके लिए जमीन लगेगी और चार बातें लगेंगी, फिर वो अभिव्यक्त होगा। किंतु उस वृक्ष का मूल कहाँ पे है? उस वृक्ष का उपस्थिति कहाँ पे है? उस फल के बीजों में पहले से है, इसलिए तो आगे चलकर वो अभिव्यक्त हुआ। उसी प्रकार से प्रकृति ये बीज धर्मिणी है। उसका ये धर्म है कि उसमें महत इत्यादि तत्व ये बीज रूप से उपस्थित है। जब वो पुरुष के प्रति आकृष्ट होती है, पुरुष के साथ संयुक्त होती है, तो आगे चलकर फिर इन बीजों से महत इत्यादि तत्वों की अभिव्यक्ति होने वाली है। ये बात ये पुरुष में नहीं होती। पुरुष में ऐसे कोई बीज उपस्थित नहीं होते हैं। और प्रसव धर्मिणी, बीज होना ये एक बात, और आगे चल के प्रसव धर्मिणी, प्रसव प्रसूति का अर्थ हम सबको नहीं आता है, वही मूल शब्द है यहाँ पे। तो डिलीवर करता है ना कोई स्त्री किसी बच्चे को, उसको हम प्रसूति कहते हैं। तो नवोत्पत्ति की क्षमता होना ये प्रसव धर्मिणी है। जो एक संदर्भ हमने इसके पहले भी देखा था डल्लन का, वो यहाँ का संदर्भ है, उसको फिर एक बार मैंने कोट किया है। शिश्रुक्षुण विभुना पुरुषेण सार्धम शोभम आगम्य। ये जो प्रकृति होती है ये पुरुषेण सार्धम, पुरुष के साथ संयुक्त होती है। ये पुरुष कैसा है? वो भी विभु है, हमने अभी भी देखा, वो भी सर्वव्यापी है प्रकृति जैसा ही। और शिश्रुक्षु है। शिश्रुक्षु यानी सृजन की इच्छा। सृजन का अर्थ होता है नवोत्पत्ति, नवनिर्मिति, टू क्रिएट समथिंग न्यू। सो डिजायर टू क्रिएट समथिंग न्यू इज नोन एज शिश्रुक्षा। तो जो बात हम बार बार देख रहे हैं वो कि पुरुष में नवोत्पत्ति की इच्छा उत्पन्न होती है, और ऐसे नवोत्पत्ति की इच्छा उत्पन्न हुए पुरुष के साथ सार्धम यानी साथ संयुक्त होने के बाद क्षोभम आगम्य, उस प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न होता है, यानी क्या होता है? उसमें बदलाव शुरू हो जाता है। किस प्रकार? साम्यावस्थातः प्रच्युता, जो सत्व, रज, तम, इनमें साम्यावस्था थी, उससे प्रच्युति हो गई। च्युत यानी गिर जाना या बाहर निकलना। तो यहाँ पे अर्थ क्या लेना है कि जो एक स्टेट मेंटेन थी प्रकृति में पुरुष के संयोग के पहले, किन की? सत्व, रज, तम, इनके साम्यावस्था की वो बिगड़ गई। यानी अब सत्व का उत्कर्ष होता है, ये बात हमने देखी थी कि सत्व समुद्र का, और फिर बुद्धि की इत्यादि की उत्पत्ति होती है। सो द बैलेंस ऑफ सत्वरज तम इज नाउ डिस्टर्ब्ड। और उसके बाद महद अहंकारादि क्रमेण चराचर से, हम कहते हैं ना चराचर सृष्टि, चर यानी घूमने वाले, अचर यानी ना घूमने वाले, तो बेसिकली लिविंग बींग्स, नॉन लिविंग बींग्स, ऐसा इसका अर्थ हुआ। तो चराचर से जगत, ये जो सारा चराचर जगत है उसकी इस प्रकार से ये प्रकृति कैसे है? प्रसवित्री। प्रसवित्री यानी शब्दशः अर्थ माँ, क्योंकि जन्म कौन देती है? माँ देती है। प्रसूति किसकी होती है? माँ की होती है। तो प्रसवित्री ये प्रकृति होने के कारण प्रसव धर्मिणी कहा गया है, यानी बच्चे को जन्म देने की क्षमता किसमें है? प्रकृति में है। अतः प्रकृति को स्त्रीलिंगी, ऐसे ही हम उसको लिंगवाचक देखते हैं, तो पुरुष को पुल्लिंगवाचक देखते हैं, प्रकृति को स्त्रीलिंगवाचक देखते हैं। और वही रिफ्लेक्शन हमें हमारे सृष्टि में भी देखने के लिए मिलता है कि बीज धर्मिणी, प्रसव धर्मिणी, यानी इसमें ये सारे शब्द, ये सारे जो वर्णन है वो स्त्री को भी लागू होते हुए देखने के लिए मिलते हैं, मुख्यत्वे प्रसव धर्मिणी, क्योंकि प्रसूति की क्षमता ये स्त्री में होती है। वही तर्क यहाँ पे उन्होंने तर्क से प्रसूति प्रसव शब्द का उपयोग लगाया है प्रकृति के लिए। इस प्रकार से प्रकृति बीज धर्मिणी होती है, प्रसव धर्मिणी होती है, और वो अमध्यस्थ धर्मिणी होती है। उसका और एक धर्म क्या है?
उसकी और एक खासियत क्या है? अमध्यस्थ। अमध्यस्थ यानी मध्य का अर्थ होता है बीच में। स्थ यानी रहना। स्थातिष्ठ धातु का अर्थ होता है टू स्टैंड, टू बी एट सम कांस्टेंट प्लेस। मध्य यानी सम मिडवे, सम मॉडरेशन, बीच में। और अमध्यस्थ यानी वो एक जगह पे मॉडरेशन में, बीच में, मिडवे में नहीं रहती। द प्रकृति इज नॉट स्थिर एट सम मिड पॉइंट। मिड पॉइंट ऑफ व्हाट? वो आगे चलकर देखेंगे कि सत्वादि गुण, गुणरातिशय, सत्वादि गुणरातिशया सुखादि रूपत्वात् सुखी ही सुखम अभिलिप्सन दुखी दुखम विद्विषन अमध्यस्थो भवति। सत्वादि गुण यानी सत्व रजतम। जब हम सारे सुख दुख, राग द्वेष, इच्छा, इन सारे भावों की अनुभूति करते हैं, तो ये किस कारण होते हैं? तो ये रज तम इनके वैषम्य के कारण होते हैं। तो हमारे मन में जो भी, हम आजकल जिस परिभाषा में जिसको इमोशंस कहते हैं, फिर वो पॉजिटिव हो, निगेटिव हो, सद्य परिभाषा में ये कोई इच्छा उत्पन्न हो, द्वेष उत्पन्न हो, सुख उत्पन्न हो, ये सारे जो मानस भाव की उत्पत्ति है, वो भी किस कारण है? उसके पीछे कौन है? तो उसके पीछे अर्थात सत्व, रज, तम, इनकी वैषम्यावस्था है। अगर इनके पीछे सत्व, रज, तम इनकी वैषम्यावस्था है, तो इसकी उत्पत्ति भी किससे होगी? प्रकृति से होगी। और वो कहते हैं कि मध्यस्थ का अर्थ क्या होता है? कि ना सुख ना दुख, ना राग ना द्वेष, इन सब के परे। अब ये अवस्था ये प्रकृति की हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसमें तो क्षोभ उत्पन्न हुआ है सत्वरजतम का। अतः यहां पर वो कहते हैं कि प्रकृति के पास ये क्षमता नहीं रहती कि वो सुख और दुख के परे हो। वो जो भी है लिविंग बीइंग्स है, उनमें सुख उत्पन्न होगा या दुख उत्पन्न होगा, राग उत्पन्न होगा या द्वेष उत्पन्न होगा, ये एक तो कोई एक्सट्रीम होता ही है। और प्रकृति भी किसी एक एक्सट्रीम में होती है। वो दोनों के बीच में जहाँ पे ना राग है ना द्वेष है, वहां पे उपस्थित नहीं हो सकती, क्योंकि सत्वादि गुण आशितया सुखादि रूपत्वात्। सुखादि जो है, मैंने अभी अभी आपको दोहराया वैसे, वो किसके रूप है? तो वो सत्वरजतम के वैषम्य के रूप है। अतः प्रकृति के पास एक क्षमता नहीं रह सकती कि वो स्थिर रहे, वो विदाउट सुख दुख रहे, वो विदाउट राग द्वेष रहे। अतः उसको अमध्यस्थ धर्मिणी ऐसा कहा गया है। और ये जो तीन जो उसके बातें हैं, वो एग्जैक्टली अपोजिट पुरुष में देखने के लिए मिलते हैं। कैसी बातें हैं? एक तो पुरुष कैसा है? बहुवा, हमने देखा था कि पुरुष बहुत सारे हैं। चेतनावंत, वो सारे मूल पुरुष जो है, वो चेतना होने के कारण उसके प्रतिबिंब भी कैसे होते हैं? चेतना युक्त होते हैं, चेतनावंत होते हैं। अगुण, पुरुष में सत्व, रज, तम नहीं होते हैं, और इसके कारण पुरुष में अबीज धर्माण, अप्रसव धर्माण, मध्यस्थ धर्मण ऐसा देखने के लिए मिलता है कि पुरुष में सृष्टि उत्पत्ति करने के लिए कोई रॉ मटेरियल है ही नहीं। इस सृष्टि की उत्पत्ति ये सत्वरज तम के क्षोभ के कारण हुई है। तो इस सृष्टि के हर एक तत्व में सत्वरज तम का वैषम्य, और फिर उसके आगे के तत्वों की उत्पत्ति ऐसी देखने के लिए मिलती है। लिविंग बीइंग हो, नॉन लिविंग बीइंग हो, कुछ भी हो, पंचमहाभूत हो, इंद्रिय हो, ये मन हो, ये सारे सत्व रज तमों के वैषम्य के कारण उत्पन्न हुए हैं। किंतु पुरुष में तो ये त्रिगुण रहते ही नहीं है। अतः पुरुष स्वयं इस सृष्टि की उत्पत्ति में एक्टिव रोल अदा नहीं करता, इसीलिए उसको अबीज धर्माण कहा है। पुरुष ये स्वयं अकेला उसके स्वयं के द्वारा सृष्टि उत्पत्ति की क्षमता नहीं रखता, इसलिए उसको अप्रसव धर्माण कहा है। किंतु पुरुष ये त्रिगुणात्मक न होने के कारण, वो अगुणात्मक होने के कारण वो मध्यस्थ धर्मी हो सकता है। क्योंकि पुरुष ये स्वयं कोई भी सत्वरज तमो का वैषम्य उसमें देखने के लिए मिलेगा ही नहीं, क्योंकि उसमें वैसे गुण नहीं है। अगर वैसे गुण है ही नहीं, तो उसमें उन गुणों से उत्पन्न होने वाला सुख दुख, राग द्वेष, इच्छा, ये भाव उसमें उत्पन्न होंगे ही नहीं। अतः पुरुष हमेशा इनके परे, बीच में खड़ा होगा, स्थिर होगा। उसको कहेंगे मध्यस्थ धर्मिणा। प्रीति अप्रीति, विषाद, इनके अयोग,
पुरुष में इनका कोई संयोग होता ही नहीं पुरुष से, कि किसी के प्रति प्रीति हो, किसी के प्रति द्वेष हो, किसी से विषाद उत्पन्न हो। ये सारे भाव ये पुरुष के हैं ही नहीं, क्योंकि ये प्रीति अप्रीति विषाद जिनसे उत्पन्न हो रहे हैं वो सारा रॉ मटेरियल पुरुष में तो होता ही नहीं। अतः इच्छा द्वेष शून्यत्वात्, मूलतः पुरुष में किसी भी प्रकार की इच्छा उत्पन्न होती नहीं, किसी भी प्रकार का द्वेष उत्पन्न होता नहीं सृष्टि उत्पत्ति के बाद की प्रक्रिया में। तो वो किससे होता है? ये सारा प्रकृति के कारण होता है। और यही बात जब कोई उसके बारे में अवेयर होता है कोई व्यक्ति, तो हम उसको कहते हैं कि उसको विवेक आ गया। क्या विवेक आ गया? कि ये जो मैं प्रतीत कर रहा हूं कि यह राग मुझ में उत्पन्न हो रहा है, ये द्वेष मुझ में उत्पन्न हो रहा है, तो ये सारा एक भासमान है। ये मुझ में उत्पन्न नहीं हो रहा क्योंकि मैं पुरुष हूं। जो पुरुष से भिन्न ये जो सारी प्रकृति की उत्पत्ति के तत्व है उसमें ये उत्पन्न हो रहा है। ये जब हम विवेक कर पाए, ये जब हम डिफ्रेंसिएशन कर पाए, तो आगे चलकर हमारी मोक्ष प्राप्ति के प्रति जो हमारी प्रगति है वो होने वाली है। अतः इस सारे विवरण में मैंने कहा वैसे कि उस मोक्ष पर प्राप्ति के प्रति जाने का जो एक ज्ञान छुपा है वो इस प्रकार है कि पुरुष ने ये जब समझ के लिया कि भाई सुख दुखादि ये मुझसे उत्पन्न होते नहीं, तो वो मैं उसका हिस्सा नहीं, तो आगे चलकर उसको मोक्ष भाव मुक्ति, किससे मुक्ति? संसार से मुक्ति, जो किससे बना है? प्रकृति से बना है, उससे हमें प्राप्त होगी। तो ये सारा विवरण हमें इस प्रकृति और पुरुष के साधर्म्य वैधर्म्य में देखने के लिए मिलता है। और फिर यहाँ पे सुश्रुत संहिता में जो एक वक्तव्य आता है वो अन्य मत इस प्रकार से आता है। वो कहते हैं कि इस सारे विवरण को देखने के बाद तत्र कारणानुरूपम कार्यम इति कृत्वा सर्व एव एते विशेषाः सत्वरजस्तमोमयाः भवन्ति। अब ये सारी बातें हमने देख ली, तो वो कहते हैं कि तत्र कारणानुरूपम कार्यम इति कृत्वा, जो मूलभूत सिद्धांत है सृष्टि का कि कारण अनुरूपम कार्यम इति, कि कार्य कैसे होता है? वो कारण के अनुरूप होता है, वो हो गया सत्कार्यवाद। तो अगर कार्य कारण के अनुरूप है, ये समझ के, इसको मान के, इसको जान के, सर्व एव एते विशेषाः सत्वरजस्तमोमयाः भवन्ति। सर्व एते विशेषाः यानी कौन? विशेष यानी प्रकृति से आगे उत्पन्न होने वाले महद इत्यादि। वो कैसे है? अगर मूल प्रकृति ही सत्वरज तमो युक्त है, तो उससे जो आगे चलकर विशेष उत्पन्न होते हैं, विभिन्न तत्व उत्पन्न होते हैं, वो भी अर्थात कैसे होंगे? सत्व रज तम इन गुणों के मिश्रण से उत्पन्न होंगे। ये बात तो सीधी सादी सीधी सी है। एक मिनट होल्ड कीजिएगा। तो ये बात तो हमें ज्ञात है कि प्रकृति से लेके आगे के सारे तत्व ये त्रिगुणात्मक है, किंतु अब इन त्रिगुणों का इस पुरुष के साथ, जो पुरुष स्वयं निर्गुण है, उसके साथ कैसे संबंध आता है? तो यहाँ पे ये बात बहुत ही सुंदर कही है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, किंतु सुश्रुत ने यहाँ पे ये बात परमत इस प्रकार से हमारे सामने रखी है। क्या कहते हैं सुश्रुत? तद अयंजनत्वात् तन्मयत्वाच्च तद्गुणाः एव पुरुषाः भवन्ति इति एके भाषन्ते। तद अंजनत्वात् तन्मयत्वाच्च, इसका अर्थ क्या है वो देखेंगे। सबसे पहले तो जो हमने देखा था कि यहाँ पर जो 25वां तत्व है वो है पुरुष। तो डल्लन कहते हैं संयुक्तस्य पंचविंशतितमस्य पुरुषस्य अपि सत्वादि गुणत्वम। ये जो दूसरी पंक्ति है इस सूत्र की, वो क्या दर्शा रही है हमें, कि वो किस प्रयोजन से वहां पे उसका वर्णन किया है? तो इस सृष्टि में हमें इस 25वें तत्व, जो 25 क्रमांक का तत्व है पुरुष, उसमें भी हमें सत्वादि गुणों का प्रतिबिंब देखने के लिए मिलता है। क्यों? क्योंकि वो प्रकृति से संयुक्त हुआ है। जो स्वयं निर्गुण है, जो स्वयं गुण विरहित है, उसमें सत्वरजतम का प्रतिबिंब कैसे देखने के लिए मिलता है? वो कहते हैं उसका पहला कारण है तद ऐंजनत्वात्। ऐंजन का अर्थ होता है लक्षण या व्यक्ति, मैनिफेस्टेशन, एग्जीबिशन। इसका अर्थ ये अंजन के अर्थ है। यानी हम जो व्यवहार में कर्म पुरुष देखते हैं,
मैं होंगे, आप होंगे, जो सारे प्राणी मात्र होंगे, उसमें हमें एक हम सब कौन है? हम सब कर्म पुरुष हैं। हमने देखा था ये सारा जो समुद्र है, ये हम जो सारे मानो इस सृष्टि का समुद्र है, उसमें आप में ये सारे जीव जंतु उस औदक भाव है, मानो उस समुद्र में अधिष्ठित प्राणी मात्र है। तो हम ये सारे कौन है? हम कर्म पुरुष हैं। हम कर्म पुरुष होंगे तो हम में तो सुख दुख, राग द्वेष, प्रीति अप्रीति, ये सारी बात देखने के लिए मिलती है। तो ये कर्म पुरुष तो इन त्रिगुणों को दर्शाता है, त्रिगुणों को, लक्षणों को दर्शाता है। जब हम किसी शरीर, हम किसी लिविंग बीइंग की तरफ देखते हैं तो उसको हम एज ए सिंगल होल यूनिट देखते हैं। और उस सिंगल होल यूनिट के प्रति हम जब उसका निरीक्षण करेंगे तो उस व्यक्ति में, उस प्राणी में हम इस मानस भावों को देखते हैं। तो as a single unit we could see there are reflections of सत्व रजतम। तो अगर सत्व रजतम इनका यहाँ पे लक्षण देखने के लिए मिल रहा है तो इसका अर्थ हमें क्या लगता है कि पुरुष में भी उसकी हमें रिफ्लेक्शन देखने के लिए मिलता है। तो क्या पुरुष ये त्रिगुणात्मक हो जाता है? तो नहीं। वो आगे चलकर क्या कहते हैं कि तन्मयत्वात्। ऐसा क्यों देखने के लिए मिलता है हमें? कर्म पुरुषों में, लिविंग बीइंग्स में ये लक्षण देखने के लिए क्यों मिलते हैं सत्वरजतम के? क्योंकि वो जो कर्म पुरुष है वो तन्मयत्वात्, सत्वादि मयत्व उनका है। यानी क्या? पुरुष का महद आदि में प्रतिबिंब है। द पुरुष इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड इन महद इत्यादि, एंड देयरफॉर दैट रिफ्लेक्शन ऑफ पुरुष इज सपोज टू बी हैविंग सत्वरजतम। इसके लिए बहुत सुंदर दृष्टांत दिया उन्होंने। दृष्टांत अगर समझोगे तो बात आप तुरंत समझ जाओगे कि जैसे चांद है आकाश में और उसका प्रतिबिंब समुद्र में देखने के लिए मिलता है। जब समुद्र में क्षोभ उत्पन्न होता है, लहरें आती है, या जब वो शांत होता है, इस कारण उस समय उस प्रतिबिंब में बदलाव आते हैं। उस चंद्र के प्रतिबिंब में जो भी उसके आकार है, उसका रंग है, वो बदलता है। तो ये सारे जो बदलाव है, क्या बदलाव वो सही में है? बिल्कुल नहीं। फिर वो बदलाव क्यों दिखते हैं हमें उस चंद्र में? क्योंकि वो चंद्र प्रतिबिंबित है। किसमें प्रतिबिंबित है? कुछ ऐसे तत्वों में प्रतिबिंबित है जिसमें बदलाव होते रहते हैं। वैसे ही ये पुरुष तत्व महत इत्यादि में प्रतिबिंबित है, और बदलाव किसमें होते हैं? महत इत्यादि में बदलाव होते हैं। किस कारण? सत्वरजतम के कारण। अतः पुरुषमय के प्रतिबिंब में भी हमें बदलाव देखने के लिए मिलते हैं, किंतु वो न तो वास्तवम सत्वादिमयत्वम, वो मूल पुरुष तत्व में होने वाले बदलाव नहीं है। वो केवल आभास है, क्योंकि उसका प्रतिबिंब हमें सारी सृष्टि के इन सारे कर्म पुरुषों में प्रतीत होता है। तो ये बात यहाँ पे कहते हैं कि आपको लगेगा कि सारे इस जीव जंतुओं में जो पुरुष के प्रतिबिंब के अधिष्ठान है, उनमें हमें सत्वादियों का जो बदलाव है वो देखने के लिए मिलता है। तो पुरुष में भी बदलाव आते हैं क्या? मैं जब दुखी होता हूँ तो क्या मेरे में जो पुरुष तत्व है उसको दुख अनुभूत होता है क्या? जब मैं आनंदी होता हूँ तो क्या मेरे में जो पुरुष तत्व है उसमें आनंद अनुभूत होता है क्या? तो ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है, किंतु वस्तु स्थिति ऐसे नहीं है। क्योंकि ये जो पुरुष तत्व मुझ में है, आप में है, वो केवल प्रतिबिंब मात्र है। उसमें मूलतः कोई परिवर्तन होता नहीं है। अतः यस, उसमें हमें उसके लक्षण देखने के लिए मिलते हैं। यस, हमें उसमें बदलाव देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि हमारा जो पुरुष तत्व है वो बदलने वाले तत्वों में प्रतिबिंबित हुआ है। इस कारण इति एके भाषन्ते, एके भाषन्ते यानी कुछ लोग ऐसा कहते हैं। तो यहाँ पर सुश्रुत संहिता ने सुस्पष्ट रूप से ऐसी भूमिका ली है कि ये जो सिद्धांत है कि ये जो पुरुष में त्रिगुण, ये पुरुष का प्रतिबिंब ये त्रिगुणों में देखने के लिए मिलता है, अतः पुरुष भी त्रिगुणात्मक प्रतीत होता है। ऐसा एक अन्य मत है। अन्य मत किस परिप्रेक्ष्य में? तो आयुर्वेद की तुलना में, वैद्य शास्त्र की तुलना में। और इसलिए बहुत बहुत बार कहते हैं ना कि आयुर्वेद पंचम वेद है, या ये स्वतंत्र दर्शन है। क्योंकि जब हम चिकित्सा शास्त्र के तौर पे धातु साम्य करने के प्रयोजन से हम किसी शरीर के प्रति देखते हैं, तो उसके लिए हमें कुछ स्वतंत्र सिद्धांतों की आवश्यकता होती है, जो शायद अन्य साहित्य के, अन्य शास्त्रों के सिद्धांतों से कुछ अलग हो। अतः ये बहुत ही सुंदर एक जो बात यहाँ पे देखने के लिए मिलती है कि सुश्रुत संहिता यहाँ पर भी आगे भी इसे अध्याय में बहुत सुंदर एक डायकोटोमी रखते हैं। दो बातें भिन्न भिन्न रखते हैं कि ये सारी बातें जो आप देख रहे हैं
उसमें से वो कहते हैं कि देखो ये सारा जो बात है इसमें से ये बात ये परमत है। वैदिक शास्त्र के लिए ये बात लागू नहीं होगी। वैदिक शास्त्र के लिए कुछ अलग प्रकार से हमें सृष्टि की ओर देखना पड़ेगा, कुछ अलग पद्धति से, अलग दृष्टिकोण से हमें सृष्टि की ओर देखना पड़ेगा। और इसलिए इसके आगे के सूत्र में त्वरित वो सूत्र क्या आता है, वैद्य केतु, यानी आयुर्वेद के परिप्रेक्ष्य में ये बात भिन्न प्रकार से देखनी पड़ती है। भिन्न प्रकार से, भिन्न प्रकार की है ऐसा नहीं है, सृष्टि तो वही है, लेकिन देखने का नजरिया भिन्न होने वाला है, क्योंकि आयुर्वेद शास्त्र का, वैद्य शास्त्र का प्रयोजन ही अलग है। तो वो किस प्रकार से सृष्टि की तरफ देखना है, वो इस आगे के सूत्र में आता है, स्वभावम ईश्वरम कालम यदृच्छाम नियतिम तथा परिणामञ्च मन्यन्ते प्रकृतिम पृथुदर्शिनः। और इस सूत्र की जो टीका है और जो विस्तार है वो बहुत ही बड़ा है। तो इसको एटस्ट्रेस देखना आवश्यक होगा। अतः यहाँ पर आके आज हम विराम लेंगे। जो मैंने अंतिम बात कही वो फिर एक बार अधोरेखित करूंगा कि इसके पहले का जो सूत्र है, सूत्र क्रमांक 10, उसकी जो अंतिम पंक्ति है वो उन्होंने सुश्रुत संहिता ने वहां पे सुस्पष्ट रीत्या कहा है कि ये परमत है, असत्य है ऐसा नहीं कहा है। किंतु ये जो देखने का दृष्टिकोण, ये जो दृष्टिकोण है, ये जो नजरिया है, वो अन्य लोगों के परिप्रेक्ष्य में है। जब हम आयुर्वेद पढ़ रहे हैं, वैद्य शास्त्र पढ़ रहे हैं, तो हमें इस सृष्टि की ओर कुछ भिन्न प्रकार से देखना आवश्यक है, तो हम आगे चलकर हमारा जो धातु सम्य नामक प्रयोजन है उसको साध्य कर पाएंगे। वो किस प्रकार का है वो हम स्वभावम ईश्वरम कालम इस सूत्र में अगले सूत्र में देखेंगे। तो आज अगर किसी को अब आज के विषय में कोई प्रश्न हो तो अभी यहाँ पे पूछ सकते हैं, अन्यथा आज का सत्र हम यहाँ पे समाप्त करेंगे। यस, किसी को कोई प्रश्न है? किसी ने हाथ उठाया था, गलती से उठाया होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर प्रश्न होगा तो पूछ सकते हैं अभी। सर आपने बताया कि पुरुष जो है उसमें प्रतिबिंबित होता है सत्व हाँ रज। तो सर हम हाँ, मान सकते हैं कि हमारा पुरुष, जो पुरुष है, आत्मा है, हाँ हाँ, वो अभी मतलब वो वाला पुरुष नहीं है जिसमें सत्व रजतम नहीं होता। नहीं, एक बार फिर पूछोगे प्रश्न, मुझे समझ में नहीं आया प्रश्न। मेरे कहने का मतलब आपने ये बताया कि अभी हमारे अंदर जो पुरुष है उसमें सुख दुख इच्छा द्वेष सब होता है आत्मा में। होता है ऐसा नहीं, हमारा कैसा है, मैंने कहा वैसे कि हम जो कर्म पुरुष है, हम जो एक संयोग पुरुष है, कि ये सारे तत्व उनसे मिले हैं, उसमें भूतात्मा कहो या पुरुष का प्रतिबिंब कहो, वो रिफ्लेक्शन देखने के लिए मिलता है। और उसमें रिफ्लेक्शन दिखने के कारण हमें ऐसी अनुभूति होती है कि पुरुष को ही त्रिगुणों का अनुबंध हो गया है, किंतु वास्तव में पुरुष का गुणों के साथ संयोग नहीं होता। इसके लिए मैं जो उदाहरण दिया था कि मानो हमारा शरीर ये वो तालाब है जिसमें चांद का प्रतिबिंब गिरा था, तो हमारे शरीर अगर तालाब होगा तो हम में भी उस प्रकार के भूतात्मा का प्रतिबिंब होता है। तो अगर हमारे शरीर में जो बदलाव होंगे, क्या उससे उस चांद में कोई बदलाव आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। वैसे ही हमारे इस संयोग शरीर के भीतर जो भी बदलाव होते हैं, फिर वो शरीर में होंगे, मन में होंगे, उसका साक्षात संबंध उस पुरुष के साथ आता नहीं, किंतु उसका प्रतिबिंब होने के कारण हमें ऐसे लगता है कि वो पुरुष में बदलाव आ गया है, क्योंकि हम उसको हमारे शरीर से जोड़ देते हैं। इसलिए वास्तव में पुरुष में का उसके साथ संयोग होता नहीं है। पर सर आत्मा और मन के संयोग के बिना तो कोई भी भाव उत्पन्न नहीं होते। कौन से भाव? यही राग द्वेष इच्छा। हाँ नहीं, इसी इसलिए वो जो ये सारे भाव उत्पन्न होते हैं मन के कारण उत्पन्न होते हैं। ये भाव आत्मा कारण उत्पन्न नहीं होंगे। हमें लगता है कि आत्मा कारण उत्पन्न है क्योंकि आत्मा वहां पे उपस्थित है, बिकॉज आत्मा इज प्रेजेंट देयर, वी थिंक दैट द राग द्वेष इज बिकॉज ऑफ आत्मा। बट वो आत्मा वहां पे उपस्थित क्यों है? वो उसके संग के कारण है, वो मन के कारण है। जो हम जन्म जन्मांतर के कर्म कर रहे हैं, उस कर्मों का उपभोग लेने के लिए मन ये उस भूतात्मा से जुड़ जाता है, और उस भूतात्मा को जो एक भूतांतर गति मिलती है वो उस कारण मिलती है। सो बिकॉज दैट भूतात्मा इज विथ मन, वी थिंक दैट इट इज बिकॉज ऑफ भूतात्मा, किंतु उसमें भूतात्मा का कोई कर्तृत्व नहीं है, उस पूरा कर्तृत्व ये मन का है।
So because Bhutatma is there with Mana, we think that it is because of Bhutatma, but it is actually the all doing of Mana itself. Okay. तो सर हम मान सकते हैं कि जन्म जन्मांतर से ये जो मन हमारे साथ अभी है हाँ। वो पहले भी हमारे साथ था। अब अभी हम किसको कहते हैं उसमें है कि हम जब पुनर्जन्म संकल्पना आप जो कह रहे हैं अभी, या जन्म जन्मांतर, वो मन के कारण ही होती है। मैं बहुत बार संदर्भ जो कहता हूँ अष्टांगुर शारीस्थान पहले अध्याय का, कि शुद्धे शुक्रार्थवे सत्वम स्वकर्म क्लेश चोदितम, यानी जो सत्व है, यही शब्द का उपयोग वाग्भट ने किया है। शुद्ध शुक्र और शुद्ध आर्तव, इनके संयोग के प्रति, संयोग के समय जब सत्व ये उसके कर्म के क्लेश के कारण चोदित होके इस संयोग में प्रविष्ट होता है तो जन्म होता है, जो गर्भोत्पत्ति होती है। तो हाँ, जो हम एक शरीर से दूसरे शरीर में, अगर अब हम किसको कह रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। अगर आप और मैं, ये हमारा शरीर नहीं है, तो कोई तो अलग बात है, वो कौन है? वो भूतात्मा है। लेकिन वो एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते रहते हैं। वो किस कारण जाते रहते हैं? तो वो मन के कारण ही जाते रहते हैं। अगर मन ये समाधिस्थ हुआ, जैसे योग शास्त्र में कहा है, तो हमें आगे का जन्म लेने की जरूरत पड़ेगी नहीं, वही तो मोक्ष है। अतः जन्म जन्मांतर का जो बंधन है उसका कारण मन है। इसलिए पूर्व जन्म का स्मरण होना, पूर्व जन्म के वासनाओं का आगे रिफ्लेक्शन आ जाना, ये सब उस मन के कारण ही होता है। अतः जन्म जन्मांतर, देह देहांतर की गति है, उसके पीछे का जो हेतु है वो मन ही है। ओके सर। ठीक है, तो अगर कोई प्रश्न नहीं हो तो आज का सत्र यहाँ पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।